दोस्तों, अमर शहीद बलिदानी राम प्रसाद बिस्मिल जी ने अपने जीवन के अंतिम क्षण में 2 पत्र लिखे। एक पत्र अपनी माता जी को लिखा, दूसरा पत्र अपने प्रिय मित्र अशफाक उल्ला खां के लिए लिखा। ये पत्र गोरखपुर जेल से 16 दिसंबर 1927 को लिखे थे। इस पत्र में दोस्तों क्या था, आपको ज्यों का त्यों बताने का प्रयास करेंगे हम। पूज्य माता जी, सादर चरण वंदना। इस संसार में मेरी किसी भी भोग विलास एवं ऐश्वर्य की इच्छा नहीं है। केवल एक तृष्णा है, वह यह है कि एक बार श्रद्धापूर्वक तुम्हारे चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बना देता, किंतु यह इच्छा पूर्ण होती नहीं दिखाई देती है और मेरी मृत्यु का दुखपूर्ण संवाद सुनाया जाएगा। माँ, मुझे विश्वास है कि तुम यह समझ कर धैर्य धारण करोगी कि तुम्हारा पुत्र माताओं की माता भारत माता की सेवा में अपने जीवन को बलिवेदी की भेंट कर गया और उसने तुम्हारी कुर्सी को कलंकित नहीं किया। अपनी प्रतिज्ञा में दृढ़ रहा। जब स्वाधीनता भारत का इतिहास लिखा जाएगा तब उसके किसी पृष्ठ पर उज्जवल अक्षरों में तुम्हारा भी नाम लिखा जाएगा, जन्मदात्री। वर दो कि अंतिम समय भी मेरा हृदय किसी भी प्रकार से विचलित न हो और तुम्हारे चरण कमलों को प्रणाम कर मैं परमात्मा को स्मरण कर अपना शरीर त्याग दूंगा। इति शुभनम दर्शन विलासी पुत्र राम प्रसाद बिस्मिल। ये उनका पत्र अपनी माता जी को लिखा गया था। दोस्तों, देखिए कितने महान क्रांतिकारी थे। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम क्षण में भी अपना किसी भी तरह से वो डगमगाए नहीं। उनका जो मनोबल था वैसे का वैसा था। अंग्रेज़ों ने बहुत प्रयास किए, उनको शारीरिक मानसिक हर तरह से पीड़ित यातनाएं दी, लेकिन वो उनको तोड़ नहीं पाए। तो दोस्तों, आज हमें उन क्रांतिकारियों को याद करना चाहिए। बहुत से लोगों को तो ये भी नहीं पता कि हमारे क्रांतिकारियों का जन्म कब हुआ था, कब उनको फांसी दी गई थी, कब उनकी माता का नाम क्या था, पिता का नाम क्या। दोस्तों, इन शहीदों को हम आज याद नहीं करेंगे तो उन शहीदों का अपमान होगा, उनके बलिदान व्यर्थ चला जाएगा। तो हमें चाहिए कि उनके द्वारा दिया गया बलिदान, राष्ट्र के लिए जो अपना पूरा जीवन उन्होंने कुर्बान कर दिया था, तो उसके लिए हमारा इतना दायित्व बनता है कि हम लोगों को उसके बारे में जागरूक करें, उनके बारे में बताएं, जिससे उनके वीरों की गाथा लोगों को पता चलेगी और लोग अपने बच्चों को उन जैसा संस्कार डालने का प्रयास करेंगे। ऐसे ही आपको हम महत्वपूर्ण वीडियो देते रहेंगे। अगली वीडियो में हम बताएंगे जो अशफाक उल्ला खां जी के लिए उन्होंने पत्र लिखा था, उसमें उन्होंने क्या लिखा था। दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक जय आर्य जय आर्यवर्त।